हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको जैसा पता है मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ, उसी प्रकार आज फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ और आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ इस क्लास में, क्लास 5th के स्टूडेंट्स को। बेटा जैसा आप सबको पता है हम लगभग आज हमारी क्लास नंबर 50 है, 50 नंबर की क्लास है हमारी। तो 50 नंबर की क्लास है तो हम कह सकते हैं कि विदाउट संडे हमने 2 महीना पढ़ाई की है, विदाउट संडे, ठीक है ना। विदाउट संडे हमने 2 मंथ्स महीने शायद कंप्लीट होने वाले हैं कि आप आज आपकी 50वीं क्लास है। तो बेटा बुक निकालिएगा, नोटबुक निकालिए और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है कि हम बेटा 7th वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? तो 7th वाला पढ़ रहे हैं और वो है बेटा ग्लोरी ऑफ ट्रीज है, ग्लोरी ऑफ TREES, पेड़ों की महिमा। क्या पढ़ रहे हैं? तो पेड़ों की महिमा पढ़ रहे हैं। इसमें देखो पेज नंबर निकालिएगा 56 और 57, पेज नंबर 56 ओपन करना और 57 ओपन करना। उसमें मैंने 56 पर क्या पढ़ाया था बताओ कल? और वो पढ़ाया था कि होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन दिए थे 3 क्वेश्चन। होमवर्क में क्या दिया था? तो 3 क्वेश्चन दिए थे थिंक एंड टेल वाले। उसके नीचे लिखा देखो, ऑन योर बर्थडे या न्यू ईयर या एनी पर्टिकुलर डे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, plant a sapling in the name of your ancestors and take resolutions to complete care of it. This way we all together can protect trees. इसका मतलब क्या हुआ? आपके जन्मदिन पर या नए वर्ष या कोई विशेष दिन पर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका बर्थडे आता है, अगर आपको कोई न्यू ईयर होता है या कोई भी दूसरा पर्टिकुलर डे होता है, तो प्लांट ए सैपलिंग इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर, यानी आपके पूर्वजों के नाम से एक पौधा लगाना है। एंड टेक रेजोल्यूशन, और क्या करना है? एक संकल्प लेना है। RESOLUT, रिजोल्यूशन का मीन्स होता है संकल्प। और बेटा संकल्प लेना है टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट, उसकी पूरी क्या करने के लिए? देखभाल करने के लिए। उस पौधे की पूरी देखभाल करने के लिए क्या लेना है? तो शपथ लेना है, संकल्प लेना है। दिस वे, इस तरीके से वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज, यानी इस तरीके से हम सभी को पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार हम सभी क्या कर सकते हैं? तो पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। फिर ये डिस्कस एंड टेल, चर्चा करो और बताओ। तो चर्चा करके आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन तो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या है पहला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट यानी जंगल। जंगल का अर्थ क्या होता है? फॉरेस्ट वन या जंगल होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो हमने पढ़ाया है फॉरेस्ट किसे कहते हैं। ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह, झाड़ियां वगैरह होती है, जहां पर कोई काट भी नहीं सकता है। वो कुछ लॉ बनाए हुए होते हैं उसके काटने के लिए, उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कि क्या घटित हो जाएगा या क्या हो जाएगा जब एक फॉरेस्ट में पेड़ पौधों की कमी आ जाती है। तो यदि जंगल में पेड़ पौधों की कमी आ जाती है तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा बेटा? पेड़ पौधे कितने जरूरी है आप सबको पता है। पेड़ पौधे कितने जरूरी है सबको पता है ना। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं हमें। जो भी जंगली जानवर होते हैं उस जंगली जानवरों के वो शेल्टर होता है, जंगली जानवरों का पेड़ पौधे ही होते हैं।
पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगल में बारिश नहीं होगी, जंगल में जानवर भी नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे रहेंगे तभी जानवर रहेंगे, पक्षी वगैरह भी पेड़ पौधों पर रहते हैं। दूसरे जानवर होते हैं वो भी बेटा पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और वहां पर रहते हैं। उसके बाद में है कि व्हाट एल्स इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अदर देन ट्रीज, कि जंगलों में पेड़ों के अलावा आपको क्या मिलेगा। पेड़ों के अलावा, ट्रीज के अलावा जंगल में और आपको क्या मिलता है। ट्रीज यानी जंगलों में, सॉरी ट्रीज पेड़ होते हैं ट्रीज, तो फॉरेस्ट यानी वनों में या जंगलों में पेड़ों के अलावा आपको क्या मिलता है। तो बेटा पेड़ों के अलावा जंगलों में और क्या क्या होता है। मैंने अभी कहा था बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो या चाहे कोई दूसरे एनिमल्स हो, वो कहाँ रहते हैं, वो पेड़ों पर ही रहते हैं। आप देखते हो ना बंदर वगैरह, आप टीवी में देखते हो, डिस्कवरी वगैरह चैनल आता है, वहां कोई अगर जंगल होता है तो वहां और क्या क्या होता है सबको पता है। वाइल्ड एनिमल बेटा कहाँ रहते, वाइल्ड एनिमल वहीं तो रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते बताओ, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स वहीं रहते हैं, वहीं कहाँ रहते हैं, तो जंगल में रहते हैं। तो डू यू, उसके अलावा फोर्थ है, डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल, क्या आपके विद्यालय में आप प्लांट सैपलिंग करते हो, पौधे लगाते हो क्या, विद्यालय में पौधे लगाते हो। बिल्कुल लगाते हैं, आपने भी लगाए ना बहुत सारे, अब तो बहुत बड़े हो गए वो। उसके बाद में है डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल, डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल, क्या आप आपके विद्यालय में पौधे लगाते हो। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ लगाते हैं। फिर देखो क्या है, हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ ट्रीज, हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ ट्रीज, यानी आप और आपके दोस्त पेड़ों की केयर कैसे करते हो, पेड़ों की देखभाल कैसे करते हो, पेड़ों की रक्षा कैसे करते हो, आप और आपके दोस्त कैसे करते हो बेटा। पानी देते हैं पौधों को, उसको जानवरों से खाने से बचाते हैं पेड़ों को, या तो चाहे उनके चारों ओर फेंसिंग करके या किसी भी प्रकार से जानवरों को खाने से उसको बचाते हैं, पानी देते हैं पेड़ों को, इसी प्रकार देखभाल करेंगे। उसके बाद में देखिएगा पेज नंबर 57, एक हमारे राजस्थान का मैप बनाया हुआ है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मैप, और मैप नॉट टू स्केल लिखा हुआ है, यानी मैप का कोई पैमाना नहीं लिया गया है। एक मैप बनाया गया है आपकी बुक में, देखो 57 पेज नंबर पर। बेटा आपको होमवर्क में आज यही करना है, आपको होमवर्क क्या होगा, ड्रॉ ए मैप ऑफ राजस्थान, ड्रॉ ए मैप ऑफ राजस्थान, आपको राजस्थान का मानचित्र ड्रॉ करना है। हमारे राजस्थान का जो मानचित्र दे रखा है, उस राजस्थान के मानचित्र को ड्रॉ करना है आपको होमवर्क में। फिर लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग टेबल, इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि निम्नलिखित सारणी में क्या करना देखिएगा, इन द फॉलोइंग टेबल पार्क्स या सेंचुरीज ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन, यानी निम्नलिखित सारणी में या तो पार्क्स कह देता हूं, उद्यान, या सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य, किसके, ऑफ राजस्थान के, राजस्थान के अभ्यारण्य और जो पार्क्स हैं वो निम्नलिखित टेबल में दे रखे हैं। एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन, और उसके जिले दे रखे हैं जहां पर वह स्थित है, कि वो पार्क कहाँ स्थित है या वो सेंचुरीज कहाँ स्थित है। सेंचुरीज अभ्यारण्य होता है। मैप ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो गिवन, राजस्थान का मानचित्र भी दिया गया है। अंडरस्टैंड दिस प्लेसेज अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स इन डिटेल, आपको समझना है इन स्थानों के जो उन जिले में स्थित है, यानी जैसे एक पार्क दे रखा है, एक सेंचुरीज दे रखा है, फिर आपको समझना है कि वो बेटा किस जिले में है, वो राजस्थान के किस जिले में है और कहां पर है।
क्या देखना है आपको, मैंने अभी कहा है टेबल दे रखी है, आपको भी दिख रही होगी। उस टेबल में एक तरफ दे रखा पार्क्स यानी जो उद्यान होते हैं, और ब्रेक और ऑब्लिक में लिखा हुआ है सेंचुरीज। सेंचुरीज होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है, ऐसा कुछ एरिया फिक्स होता है जहां पर सरकार का कानून रहता है, आप उसके अंदर बिना अनुमति प्रवेश भी नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रहते हैं उसको अभ्यारण्य कहते हैं। फिर आगे दे रखा डिस्ट्रिक्ट की वह किस जिले में स्थित है। तो नंबर 1 रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, पहला क्या दे रखा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। फिर आगे सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर बाघ आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर बाघ आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। फिर नंबर 2 पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना बर्ड सेंचुरी, घना पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी, ये है भरतपुर के अंदर। नंबर 3 डेजर्ट नेशनल पार्क यानी रेगिस्तान मरु कह सकते हैं, मरु राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट को मरुस्थल कहते हैं ना, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान ये बेटा जैसलमेर और बाड़मेर में है। फिर नंबर 4 है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर है। सरिस्का कहाँ है, तो अलवर के अंदर है। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में, मरु राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर बाड़मेर में, केवलादेव नेशनल पार्क या कह सकता हूं घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर के अंदर, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के अंदर। तो आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स को बेटा लर्न रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। आपको क्या करना, पहले तो मैप बनाना, मैंने कहा राजस्थान का, फिर उस राजस्थान के मैप में ढूंढना है, जैसे आपने राजस्थान का मैप बनाया होगा, ये आपने क्या बनाया होगा, ये सपोज करो राजस्थान का मैप आपने बनाया, और इसमें आपको क्या करना है, आप सारे डिस्ट्रिक्ट नोट करने हैं, उसके अंदर सारे जिले भी लिखने हैं। तब कि उसके बाद में क्या करना है, जैसे देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, तो वहां पर ऐसे बिंदी करके यहाँ बाहर लाइन खींचना, और फिर क्या लिखना, जैसे यहाँ क्या होता है रणथंभौर नेशनल पार्क है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ लिखना। उसी प्रकार यहाँ जैसलमेर बाड़मेर है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर ऐसे लिखोगे, यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। उसी प्रकार से केवलादेव भरतपुर में है, तो भरतपुर कहां पर है, देखिएगा यहां पर भरतपुर है, तो फिर लिखोगे केवलादेव। फिर लास्ट में अलवर सरिस्का, अलवर कहां है, अलवर भी यही है, ठीक है ना, ये यहाँ पर अलवर है, तो यहाँ लिखोगे फिर सरिस्का। ये बेटा आज का होमवर्क रहेगा। और उसके अलावा आपको बेटा लर्न करना है, होमवर्क समझ में आ गया ना, क्या होमवर्क डाला है हमने, तो ये होमवर्क करना है, राजस्थान का मैप बना करके उसमें नामांकित करना है इस चारों नेशनल पार्क को। बाकी आगे फूड चेन लिखा हुआ है, ये खाद्य श्रृंखला, और ये फूड चेन हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारी कल क्लास होगी नेक्स्ट उस क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं, तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।